भारत की सीमा पर चीन का जल बम, दुनिया का होगा सबसे बड़ा बांध। भारत जता चुका है ऐतराज। दरअसल भारत और बांग्लादेश की चिंताएं बढ़ने वाली है। वजह है चीन का ये नया कारनामा, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम भी कहा जा रहा है। चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर डैम बनाना शुरू कर दिया है, जिसे इंडियन बॉर्डर के पास ये दुनिया का सबसे बड़ा बांध कहा जा रहा है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन की ओर से शुरू किया गया निर्माण पृथ्वी पर मानव निर्मित सबसे बड़ा कंक्रीट स्ट्रक्चर होगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम होगा, जिसकी लागत 167.8 अरब डॉलर होगी। रुपए में ये रकम खरब से भी ज्यादा है। जब ये पावर प्रोजेक्ट चालू हो जाएगा तो इससे चीन के 10 करोड़ लोगों को बिजली मिलेगी। ये पावर प्रोजेक्ट 300 बिलियन किलोवाट आवर्स बिजली पैदा कर सकने में सक्षम होगा। एक रिपोर्ट के अनुसार इस डैम प्रोजेक्ट को बीजिंग ने दिसंबर 2024 में मंजूरी दी थी। ये बांध चीन के नियंगची शहर में बनाया जा रहा है, जिसकी कुल लागत करीबन 12 लाख करोड़ रुपए बताई गई है। इसे लेकर भारत और बांग्लादेश दोनों ने गहरी चिंता जताई है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने इस बांध को भारत के लिए वाटर बम बताया था। करीब 2900 किलोमीटर लंबी ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के उस पार तिब्बत के पठार पर 2057 किलोमीटर दूर तक पश्चिम की ओर बहती है और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। भारत के बाद ये बांग्लादेश में जाती है और फिर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। लेकिन भारत में प्रवेश से ठीक पहले ये नदी एक यू टर्न लेती है। यही वो इलाका है जहां चीन दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम बना रहा है। आइए अब आपको बताते हैं कि भारत बांध का विरोध क्यों कर रहा है। दरअसल भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इसी साल 3 जनवरी को एक प्रेस ब्रीफिंग में इस बांध को लेकर आपत्ति जताई थी। भारत ने कहा था कि ब्रह्मपुत्र पर बांध बनाने से निचले राज्यों के हितों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। जल प्रवाह पर नियंत्रण, बांध से चीन को ब्रह्मपुत्र के जल प्रवाह को नियंत्रित करने की ताकत मिलेगी, जिससे अरुणाचल प्रदेश और असम में सूखा या बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। ये भारत की जल सुरक्षा नीति के लिए रणनीतिक खतरा है। यह परियोजना भारत चीन संबंधों में तनाव बढ़ा सकती है, खासकर अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास। जल डेटा साझा करने वाले समझौतों की समाप्ति ने स्थिति को और जटिल किया है। वहीं भारत भी ब्रह्मपुत्र पर डैम बना रहा। भारत भी अरुणाचल प्रदेश में इसी नदी पर एक बड़ा डैम बना रहा है। ब्रह्मपुत्र और सतलज पर जल प्रवाह डेटा को लेकर भारत चीन के बीच 2006 से एक्सपर्ट लेवल मैकेनिज्म चल रहा है। पिछले साल दिसंबर में एनएसए अजित डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच हुई बातचीत में मुद्दा उठाया गया था। 2015 में चीन ने तिब्बत में 1.5 अरब डॉलर की लागत वाला हाइड्रो पावर स्टेशन शुरू किया था। तब भी भारत ने चिंता जताई थी कि चीन धीरे धीरे ब्रह्मपुत्र के जलस्तर और दिशा पर कब्जा कर सकता है। एक सरकारी न्यूज एजेंसी के अनुसार शनिवार को नाइंची शहर में इस परियोजना का उद्घाटन हुआ। ये चीन की सबसे महंगी परियोजनाओं में से एक है। इसे चाइना याजियांग ग्रुप बनाएगा। चीन का कहना है कि इससे निचले क्षेत्रों पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन भारत को इस पर शक है। पर्यावरणविदों ने सालों से इस बारे में चिंता जताई है। यारलुंग तसांगपो घाटी में नदी का स्तर 31 मील में 6,500 फीट से ज्यादा गिर जाता है। ये जगह भूगर्भीय रूप से अस्थिर है और यहाँ कई प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। ये नेशनल नेचुरल रिजर्व से होकर गुजरती है और चीन के सबसे महत्वपूर्ण बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में से एक है।